बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हमारी गुफ्तगू आयतल कुर्सी के हवाले से जारी थी। आयतल कुर्सी एक ऐसी अजीम शान आयत है जिसके हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयतल कुर्सी अर्श के नीचे से अता की गई। ये अगर हम इसकी हकीकी मारिफत को समझ जाएं तो हम दुनिया की तमाम जो अमीरी हैं उसको भूल के अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत की तरफ निकल चलें, और अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत में नए बाब खुलते हैं जिसको आयतल कुर्सी की मारिफत हो जाती है। और आयतल कुर्सी की मारिफत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इसको अपने विर्द के अंदर शामिल करें। अब आयतल कुर्सी आती तो सबको है, लेकिन ध्यान नहीं रहता, शैतान पढ़ने नहीं देता, हमारी तवज्जो उस तरफ जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि आयतल कुर्सी बकौल हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले या तो अंबिया हैं, या सिद्दीकीन हैं, या फिर शुहदा हैं। तो आयतल कुर्सी को पढ़ने का मामूल बनाए, सिद्दीकीन और शुहदा के अंदर लिखे जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आयतल कुर्सी पढ़ने का आदी बनाए, हमें हमारा कल्ब जो है वो आयतल कुर्सी को पढ़ने की तरफ जो है वो जारी फरमाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेहतरीन वाक़या मैं आज आपको अर्ज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह इसके पढ़ लेने से जो आपको कैफ़ियत मिलेगी, इसके सुन लेने से जो कैफ़ियत मिलेगी आपको, इंशाअल्लाह आपके अंदर एक हौसला और इत्मीनान होगा कि हम लोग जिन्नात का भी मुकाबला कर सकते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी एक छोटी सी ड्योरी हुआ करती थी जिसमें ये खजूरें रखते थे। अक्सर वहाँ से खजूरें गायब हो जाती हैं। इन्होंने सर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसकी शिकायत अर्ज़ की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा वो जिन बूझ जो होगी उसको पकड़ के ले आओ, वो गायब करती है। आपने छुप के जो है वो देखा तो वो एक जिन्नी थी। आपने उसको पकड़ लिया कि अब मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तुम्हें लेके जाऊंगा। उसने आगे से रोना धोना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, मैं आइंदा नहीं आऊँगी, मुझे छोड़ दो। मुसलमान का दिल, मोमिन का दिल बड़ा नरम होता है। आपने उस पर तरस खा के उसको छोड़ दिया। जब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? अब यहाँ पे बात बड़ी गौर तलब है कि जिन को कैदी फरमा रहे हैं। तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर उसने बड़े तरले मिन्नतें किए तो मैंने तरस आ गया, छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, झूठ की आती थी तो उसने तुम्हें झूठ बोला, वो फिर आएगी। उन्होंने अगले दिन फिर बैठ गए कि वो आए तो मैं इसको पकड़ूं। वो आई तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर पकड़ लिया। उसने फिर रोना धोना शुरू किया, आपको तरस आया, आपने फिर छोड़ दिया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा कि क्या बना तुम्हारे कैदी का? उन्होंने सारा माजरा बयान किया। आपने फरमाया वो झूठ बोल रही थी। तीसरे दिन अब उन्होंने उसको पकड़ा तो अब नहीं छोड़ा। उसने कहा अब तो उन्होंने फरमाया कि अब तो मैं तुम्हें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर ही जाऊंगा। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें एक अमल बताती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना लेके जाओ, लेकिन इसके पढ़ लेने से तुम्हें कोई भी जिन वगैरह जो है वो तंग नहीं करेगा। तो उसने जो अमल बताया वो आयतल कुर्सी थी। आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बताओ क्या बना तुम्हारे कैदी का? उन्होंने सारा वाक़या अर्ज़ कर दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाकी तो वो सब झूठ बोल रही थी, लेकिन ये जो अमल तुम्हें बता के गई है यानी आयतल कुर्सी वाला, ये उसने सच कहा। तो जिन्नात ख़ुद बता रहे हैं कि हम आयतल कुर्सी इस कदर ताकतवर है, इस कदर फजीलत है इसकी, इस कदर रोब है इसका, इस कदर इसमें हैबत है, इस कदर रब ताला का जलाल है कि हम इस आयतल कुर्सी से डरते हैं और लोगों को तंग नहीं करते। तो आयतल कुर्सी को पढ़ा करें। इमाम तिरमिज़ी और अब्दुर रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये दोनों से रवायत है कि बेशक कुरान की बुलंद सूरतुल बकरा है और इसमें एक आयत तमाम कुरानी आयात की सरदार है। जिस घर में भी ये आयत पढ़ी जाए शैतान इस घर से निकल जाता है और वो आयत आयतल कुर्सी है। इस कदर फजीलतें हों और फिर हम ना पढ़ें।
اس قدر برکتیں ہوں پھر ہم نہ پڑھیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے، تو اس کو پڑھا کریں۔ یہ وہ مبارک آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تمام ضمیروں کے ساتھ، رب کے نام کے ساتھ، صفات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے وہ 17 مرتبہ آیا ہے۔ کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی مرتبہ، ایک ہی آیت کے اندر اتنی مرتبہ نہیں آیا۔ تو اس آیت کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں ایسی عظیم الشان نعمتیں اور برکتیں، فضیلتیں، حفاظتیں دیتی ہیں کہ انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ آپ کو کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف ہو، کہیں پہ پھنس جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں سے لیٹ ہو رہا ہوں اور میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ تو آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔